जुबैर साहब, हो बताऊं क्या रहा है, ये पिछले 3.5-4 साल मुझे आप लोग बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि आप लोग मजलूम थे। लगता था कि वाकई आपके साथ ज्यादती हुई। मैंने भी रियलाइज़ किया ये पनामा के ऊपर जो मीडिया ट्रायल हुआ, मैं अपनी ज़ात की हद तक बात कर रहा हूँ, भट्टी साहब का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उनका अपना ओपिनियन है। मुझे लगता था कि वाकई पनामा के ऊपर ज्यादती हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, जिस तरह उनके साथ किया गया, रवा रखा गया सलूक, ज्यादती हुई ये वो। लेकिन उस वक्त आप अच्छे लगते थे कि आप मजलूम थे। अब आप ना मुझे बुरे लगने शुरू हो गए। अब लग रहा है कि आप जालिम हैं, कि आपकी मौजूदगी के अंदर ना कोई दूसरी सियासी पार्टी आपके टक्कर की मुकाबला कर सकती है, ना उसको इलेक्शन रैलीज निकालने का इख्तियार है। चलो इमरान खान को तो मैं डिफेंड बिल्कुल नहीं कर सकता, जो उनकी हरकतें रही हैं 9 मई के हवाले से, वो तो केस भुगतेंगे, लेकिन उनकी पार्टी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि सब कुछ आपकी क़यादत की फरमाइश के ऊपर हो रहा है। आप ये चाहते हैं कि 2018 में जो आपके साथ सो कॉल्ड ज्यादती हुई उसका बदला आप ऐसे लिया जाए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादती हो। तो आपका इमेज मजलूम से जो जालिम का बन रहा है ना, उससे मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं आपको किस नजरों से देख रहा हूं कि आप लोग वो जालिम है कि अब आप जालिम बन गए और अब आप पॉलिटिकल फील्ड लोगों की खींच रहे हैं, अब आप लोगों के ऊपर जबरदस्तियां कर रहे हैं, अब आप गलत मुकदमे कायम कर रहे हैं। जी जुबैर साहब जी, पहले तो मैं मेरा ख्याल एक्सेप्शन हूँ उन सब लोगों में जो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जो 3.5 साल और 3.25 साल की आपने एग्जांपल दी है, उस वक्त हम जंग लड़ रहे थे रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हम आके वही चीज़ें शुरू कर देंगे। सो ये एग्जांपल मैं तो कभी देता ही नहीं कि वो क्या कर रहे थे। वी हैव टू जस्टिफाई आवर ओन एक्शंस। उस वक्त गलत कर रहा था इमरान खान और उसके हम भरपूर मुखालफत कर रहे थे, सबसे आगे बढ़ के मुखालफत कर रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगते थे हमारे पार्टी के लीडर्स ने, मैंने खुद, मेरे ख़ानदान ने। और वो जो ब्रूटैलिटी थी, अल्लाह ना करे वो दोबारा हो। सो मैं कभी भी उसको बीच में लेके इसलिए नहीं आता। मैं आपने सवाल पूछा तो इस वक्त अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बाशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, सबको जब हम कहते थे ना कि इवन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो हम ये नहीं कहते थे कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पीपल्स पार्टी को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इलेक्टोरल प्रोसेस उस वक्त क्रेडिबल। जुबैर साहब, आज आपके लिए फील्डिंग की जा रही है, आज आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आज आपके मुखालिफ को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। आप ऑनेस्टली मुझे अपना खुद तज़किया दें। आई डोंट एग्री। यू डोंट एग्री सर, सुन लें मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये कोई हमारे लिए कोई फेवर नहीं कर रहा कि फील्डिंग कर रहा है। भाई अगर सूबाई हुकूमत है, केयरटेकर हुकूमत है या दूसरे इदारे हैं, उनको यही काम करना है, उनको हमारे लिए इवन प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी है। सो ये कहना कि पंजाब की हुकूमत कोई फेवर कर रही है, नो। हाँ, अगर कोई पार्टी समझती है, मिसाल के तौर पर पीटीआई है, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी है, वो समझते हैं कि उनको वो मौके नहीं मिल रहे, तो प्लीज वो जरूर जाएं। और काजी फाइज ईसा एक जबरदस्त चीफ जस्टिस की रेपुटेशन। यार अब चीफ जस्टिस ये भी देखेगा कि जी फलां जगह पे आपके मुखालिफ को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, फलां जगह पे आपके मुखालिफ को रैली निकालने नहीं दी गई। अब काजी फाइज ईसा साहब ये चीजें भी देखेंगे। बिल्कुल करने देनी चाहिए। अच्छा, देनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। बिल्कुल करने देनी भट्टी साहब, बिल्कुल करने लेवल प्ले फील्ड तो अब उसका एक सेकंड कामरान, एक सेकंड। अगर नहीं हो रहा तो मोहम्मद ज़ुबैर हैज़ नो पावर्स कि मैं एक नोटिस इशू कर दूं कि इनको करने दें कॉर्नर मीटिंग। अगर कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, उसका बैकग्राउंड जो भी है, आई थिंक उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। और अदरवाइज इलेक्शन का तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो जाएं काजी फाइज ईसा के पास, आई एम श्योर उनको इंसाफ मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान ने जो काजी फाइज ईसा के साथ किया था, बावजूद इसके वो उनको इंसाफ देंगे। और आपका पॉइंट आ गया, जाहिर है ऐसा बिल्कुल पॉइंट आ गया जुबैर साहब। लेकिन इसी पे मैं एक बात करने लगा जिसमें आप सब खामोश हो जाए। आर्मी चीफ जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफीर से मुलाकात की है और बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुलाकात रही है। और उसके अंदर जो है पहली जो आती है ना डोमिनेटिंग वॉइस उठी है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की फौज की जो ताकत के जरिए इस्तेमाल किया गया है फ़लस्तीन के ऊपर, जिस तरह का अटैक किए जा रहे हैं, उसकी जितनी भरपूर मजम्मत यहाँ से आई है ना इस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से, मैं समझता हूँ तमाम पोलिटिकल पार्टी जो है उसको उसी तरीके से उस लार्जर स्केल पे लेके जाए। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने भी उस दिन जलसे में झंडा लहराया था। हम सबको सॉलिडारिटी की जरूरत है फ़लस्तीन